सरकार से बात करने हम दिल्ली जा रहे थे, लेकिन सरकार को हमने अपनी ताकत का एहसास कराया तो दिल्ली की सरकार को यहीं पर आना पड़ा। तो हम ये माने कि बहुत छोटा आंदोलन हो रहा है, बहुत कम किसानों के साथ ही हो रहा है, इसे बड़ा बनाया जा सकता है, उधर से टिकैत साहब आ सकते हैं, चडूनी साहब आ सकते हैं, तो ये भी माने ना कि किसान नेता बटे हुए हैं अलग अलग खांचे में। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आज के समय में सबको एक साथ होना चाहिए। हाँ कि अभी कंफ्यूजन में थे लोग कि एक बयान आया कि एसकेएम की मीटिंग होगी, एक बयान आया कि फला सिंह की मीटिंग होगी, एक उस किसान नेता की मीटिंग होगी। आज कुछ स्पष्ट चीजें आई हैं, तो जब युद्ध का मैदान शुरू होता है तो किसान इंतजार नहीं करता। राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया मेरा नाम है। शंभू बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और ये तकरीबन आप मान ले कि सांझ का समय है और इस दौरान हम देख रहे हैं कि किसान अलग अलग जगहों से भी यहाँ शंभू बॉर्डर पर पहुँच रहे हैं। मेरे साथ यहाँ यूपी के कुछ किसान सरदारी से जुड़े लोग हैं। ज़रा ये बताएं कि जैसे जब आपको मालूम हुआ कि शंभू बॉर्डर पर किसान एकत्र हुए हैं, दिल्ली नहीं उनको जाने दिया जा रहा है, तो वो क्या उस समय महसूस हो रहा था? नहीं, देखिए, सब आंदोलनकारी किसान है, ना भी आंदोलनकारी हो, किसान का जो विषय है उस विषय पे किसान, देश का किसान खड़ा होता है। हालात ऐसे हैं कि जैसे पंजाब से लोग इकट्ठा हुए यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन कई राज्यों के ऐसे हालात हैं कि इकट्ठा भी नहीं होने दिया जा रहा, या लोग अपने तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे हमारा 20 तारीख में पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन था, उससे पहले हमने एक मीटिंग की। तो जब ये लगता है कि भाई किसान की जो बात है वो सही बात है और सही बात पे भी अत्याचार हो रहा है, सरकार द्वारा बल प्रयोग किया जाता है, आंसू गैस छोड़े जाते हैं, तो उसके बाद रुकना मुश्किल होता है। हरियाणा बॉर्डर पूरा सील कर रखा, हम बड़ा घूम का आए लेकिन पहुंच गए। तो जिस दिन देश का किसान इकट्ठा होकर ये मन बना लगा कि दिल्ली जाना है तो चला जाएगा, सरकार रोक नहीं सकती। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि किसान का चेहरा ऐसा बना दिया जाए कि किसान हिंसा करना चाहता है। और बड़ी बात यह है आंदोलन की कि आंदोलन सरकार से बात करने हम दिल्ली जा रहे थे, लेकिन सरकार को हमने अपनी ताकत का एहसास कराया तो दिल्ली की सरकार को यहीं पर आना पड़ा। लेकिन बातचीत दिल्ली में होगी चाहे यहाँ होगी, लेकिन होगी उन्हीं विषयों पे। लेकिन ये भी आंदोलन की एक पहला स्टेप की जीत है कि सरकार को दिल्ली से उठकर चंडीगढ़ में आना पड़ा। तब मतलब हम ये माने कि खट्टर साहब ने तो ये बैरिकेड्स वगैरह लगवा दिए। यूपी में भी हम ऐसा ही माहौल हम देख रहे हैं कि वहाँ के भी जो किसान जत्थेबंदियां हैं या किसानों की जो संख्या गाजीपुर बॉर्डर तक वो नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो क्या फिर ये काफ़ी है? इसे तो हम ये माने कि बहुत छोटा आंदोलन हो रहा है, बहुत कम किसानों के साथ ही हो रहा है, इसे बड़ा बनाया जा सकता है, उधर से टिकैत साहब आ सकते हैं, चडूनी साहब आ सकते हैं, तो ये भी माने ना कि किसान नेता बटे हुए हैं अलग अलग खांचे में। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आज के समय में सबको एक साथ होना चाहिए। एमएसपी का सवाल पूरे देश के किसान का सवाल है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये बॉर्डर तक सीमित रह जाएगा। यूपी में क्या है कि अभी उन्होंने नेताओं के घर पे पुलिस लगा रखी थी, पुलिस, लेकिन अब लोगों ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया और मीटिंग, पंचायतें, विरोध प्रदर्शन हो ही रहे हैं। लेकिन जिस दिन खड़े होंगे, जैसे अब चीज़ें जारी हैं, अभी तो क्या था कि अभी कन्फ्यूजन में थे लोग कि एक बयान आया कि एसकेएम की मीटिंग होगी, एक बयान आया कि फला सिंह की मीटिंग होगी, एक उस किसान नेता की मीटिंग होगी। आज कुछ स्पष्ट चीज़ें आई हैं, तो जब युद्ध का मैदान शुरू होता है तो किसान इंतजार नहीं करता, किसान पर अत्याचार नहीं देख सकता, चाहे उसका विषय भी ना हो तब भी खड़ा हो जाता है। और ये तो देश के किसान का सवाल है। तो ऐसा नहीं है, देखिए, जिस दिन पंजाब से लोग चले तो हरियाणा में केवल चर्चा थी, आंदोलन नहीं था। तो आज मैं आया तो 10 जगह रास्ते बंद मिले, तो इसका मतलब हरियाणा में आंदोलन पहुंच गया। जब हरियाणा में आंदोलन शुरू हुआ तो उत्तर प्रदेश में चर्चा शुरू हुई थी। अब वहाँ पे डीसी ऑफिस और दूसरी जगह पे प्रदर्शन हो रहे, तो आने वाले हम जैसे लोग 10-5 दिन में वहाँ भी आंदोलन को खड़ा करेंगे। और जिस दिन ये मन बना लेंगे कि दिल्ली जाना है तो फिर चाहे जो हो जाए, हम अपनी जन हानि नहीं चाहते। अभी तो हम भी सरकार को खिला रहे हैं कि सरकार बातचीत करे, जरा समाधान निकाले, नहीं तो ये 2 पुल थोड़ा दिल्ली का रास्ता रोक लेंगे। लेकिन हमारा ये है कि किसान के चेहरे को बदनाम करने का प्रयास है। अगर हम पूरी ताकत से आगे बढ़ेंगे तो कितने 10-20 लोग मर जाएंगे, यही तो होगा ना। लेकिन वो हम नहीं चाहते। जिस परिवार से कोई कैजुअलिटी होती है, नुकसान होता है, ये किसान के आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं, वो अभी हम करने नहीं देना चाहते। सरकार जिस दिन ये कह देगी कि हम मांग मानने को तैयार नहीं है और आपसे बात नहीं करेंगे, तो उस दिन हम दिल्ली भी जाएंगे, और दिल्ली नहीं तो जहाँ चाहेंगे वहाँ चले जाएंगे। लेकिन अभी हम ये चाहते हैं कि सरकार जो है, सरकार का चेहरा देश के सामने जाए। सरकार बड़ी होशियार है, लेकिन हम सरकार, अब किसान पागल नहीं रहा।
सरकार ये मैसेज देना चाहती है कि हम बातचीत करना चाहते हैं और किसान नहीं मानते। तो हमने भी मैसेज दिया है, यहाँ से मोर्चे ने भी मैसेज दिया है कि आप बातचीत करना चाहते हो, हम भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बातचीत का माहौल तो बनाओ। घोड़े पटकाओगे, बातचीत करोगे और ऐसे प्रस्ताव दोगे आर्टिफिशियल, यानी कि जो कुछ समय के लिए हैं। ये देश आज हिंदुस्तान में आंदोलन नहीं है, यूरोप के 19 देश के किसान सड़कों पर हैं। बर्लिन को किसानों ने घेर रखा है, तमाम राजधानियों में किसान ट्रैक्टर लेके हैं। देश में जो सस्ता आयात है, उस सस्ते आयात के कारण किसानों को उनकी फसलों का मूल्य नहीं मिल रहा है। जब किसान के पेट का सवाल आता है तो वो अच्छी से अच्छी सरकार से टकराना जानता है। आज किसान की आमदनी उतनी नहीं है कि वो घर चला सके, इसलिए ये आंदोलन कमजोर नहीं और सशक्त होगा। अच्छा भाई, एक सवाल हो रहा है कि जैसे मान ले के उधर यूपी के नेता हो गए, जैसे मैं बात करूं जयंत चौधरी की, जिन पर किसानों की आस रही, या जो किसान मसीहा रहे, जिनको गांव देहात में माना गया, उनके परिवार से रहे, या इधर दुष्यंत चौटाला का मैं जिक्र कर लूँ, अभय चौटाला का, है ना। तो हम ये माने कि कहीं ना कहीं हम ये कहें कि वो भी फिलहाल बैकफुट पे हैं, ये भी एक बड़ा कारण माने। देखिए, राजनीति होगी अवसरवाद की, आप पक्ष में है या विपक्ष में, बयान उस आधार पर दिया जाएगा। अगर आज दुष्यंत चौटाला सरकार में है तो वो चुप रहेंगे, और वो विपक्ष में होते तो सबसे ज़्यादा बयान वो ही देते। इस देश में किसान का हितैषी वो है जो विपक्ष में है, और किसान का दुश्मन वो है जो सरकार में है। आज जो सरकार में है, कल अगर वे विपक्ष में आ जाएं तो वही किसान के सबसे बड़े हितैषी होंगे और वो सबसे बड़े दुश्मन होंगे। तो मेरा ये मानना है कि नॉन पॉलिटिकल रूप से किसान ने जो किया है, जो बदलाव आए हैं इस देश में, किसान आंदोलन से आए हैं। राजनीतिक दलों से ज़्यादा ना उम्मीद है ना बदलाव, क्योंकि पॉलिसी सबकी एक है। देखिए, आयात निर्यात की पॉलिसी की बात करूं तो इस देश में जो है उदारीकरण का दौर कांग्रेस के ज़माने में शुरू हुआ। जनता दल की सरकार आई, उसने भी वही नीति अपनाई, और जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार भी उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ा रही, लेकिन ये बहुत हठधर्मिता और ताकत के साथ बढ़ा रही, तो इसलिए प्रभाव ज़्यादा आ रहे। तो पॉलिसी एक रहती है, तो हमें तो जो सरकार आएगी उसके खिलाफ ही लड़ना है, क्योंकि बिना लड़े किसान को कुछ मिलता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई बातचीत के लिए। तो शंभू बॉर्डर पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि किसान जुट रहे हैं, किसान यहाँ पहुँच रहे हैं, दिल्ली जाने की बात वो लगातार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत को सुनने के लिए।